शांति। बहुत अच्छा हुआ। कितना समय गुलजार दादी ने बाबा की ऐसी भाषण दी। हम सभी इतने बाबा को प्यार से शुक्रिया देते हैं। थैंक्स बाबा, बहुत बहुत एक्यूरेट हमारे दिलों को लगने वाली बातें जो जरूरी है बाबा ने सुनाई। और हम समझते हो ड्रामा प्लान भले ये बना हुआ है पर वंडरफुल ये भी ड्रामा। कितना अच्छा ड्रामा। थैंक यू बाबा। हमें सामने घड़ी दिख रही थी, अभी 8:14 और हो गए। कोई आशा नहीं है। आज का दिन ये भी हमारे दिलों में अच्छा यादगार बन गया। ठीक है ना? ओके। बाकी वरदान हम बच्चों को बाबा ने ऐसे दिया है जो मीठे बाबा का वरदान, चाहे हम बहन भाइयों का आपस में एक दो के प्रति सद्भावना बहुत अच्छी है। हमारा, मैंने एक बार क्लास में कहा था, मैं सिर्फ आत्मा और परमात्मा नहीं कहती हूँ, परमात्मा को भगवान कहती हूँ। हमारा भाग्य बहुत बड़ा है। मैं इसलिए भगवान के बच्चे हैं, हम सब भाग्यवान हैं। खुश रहे, आबाद रहे, बाबा के अच्छी मीठी बातों को दिल में समा के हमारी दृष्टि रहती। सभी को तोड़ी नहीं। ओम शांति। परम प्यारे बाप दादा, श्रद्धेय दादी जानकी जी, सर्व वरिष्ठ दादियां और सर्व बहनें और भाई, शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग सांता क्रूज का प्रोजेक्ट है मेरा देश मेरी शान, और उसका थीम सॉन्ग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। यह गीत ब्रह्मा कुमारी के शिपिंग एविएशन टूरिज्म प्रभाग की ओर से भारत देश को समर्पित है। इस गीत को गाया है साधना सरगम और राजा हसन ने, और इसके संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर भ्राता लक्ष्मी नारायण कथक जी है, जो इस समय दादी जी के सामने उपस्थित है, और सतीश भाई ने इस गीत को बनाया है। सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सभी जोर से ताली बजाएंगे। चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे, सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे। कला जहाँ की लासानी है, संस्कृति बड़ी पुरानी, आंचल में तहजीबे जन्मी जिसकी अदा रूहानी, 7 वार 9 त्योहारों का भारत वर्ष महान। मेरा देश मेरी शान,
बाग है हंसी खुशी की बोली। हो राग रंग संगीत नृत्य की सजी हुई है टोली। हाँ रंग बिरंगे लोग बाग है हंसी खुशी की बोली। राग रंग संगीत नृत्य की सजी हुई है टोली। हो कहीं दिवाली की मस्ती है बैसाखी कहीं होली। खेतों में खलिहानों में भी खिलती हंसी ठिठोली। एक एक मिल रहते सारे पवित्रता पहचान। मेरा देश मेरी शान। ये देश मेरा देश मेरी शान। मेरा देश मेरी शान। ये देश मेरा देश मेरी शान। सबका तीर्थ यही है भारत जहाँ पे भगवान आए। देवभूमि भारत की महिमा सारी दुनिया गाए। सबका तीर्थ यही है भारत जहाँ पे भगवान आए। देवभूमि भारत की महिमा सारी दुनिया गाए। सब धर्मों को सब झंडों को एक में करने वाला। देर नहीं फिर विश्व गुरु यही भारत। सुंदर सभी ताली बजाएंगे। मेरा देश मेरी शान, मेरा बाबा मेरी दादियाँ हमारी शान है। हमारा बाबा हमारी शान, हमारी दादी हमारी शान। मेरा देश मेरी शान, बहुत सुंदर गीत। बाबा हम पर बेहद प्यार लुटाते हैं, पास में आते हमें बुलाते मिलन मनाते हैं। प्यारे बाबा हम पर बेहद प्यार लुटाते हैं, पास में आते हमें बुलाते मिलन बनाते हैं। अनुभव के खजाने दे अनुभवी बनाते हैं, हम जाने या दिल जाने कितना सुख पाते हैं। प्यारे बाबा हम पर बेहद प्यार लुटाते हैं, बेहद प्यार लुटाते हैं। बच्चों को दिल में लिए बाबा दिल वाले हैं, योग लगाने वाले नहीं हम योगी जीवन वाले हैं। बच्चों को दिल में लिए बाबा दिल वाले हैं, योग लगाने वाले नहीं हम योगी जीवन वाले हैं। लेके मोहब्बत में हमें मेहनत से जुटाते हैं, लेके मोहब्बत में हमें मेहनत से जुटाते हैं। हम जाने या दिल जाने कितना सुख पाते हैं, हम जाने या दिल जाने कितना सुख पाते हैं। प्यारे बाबा हम पर बेहद प्यार लुटाते हैं, हम जाने या दिल जाने कितना सुख पाते हैं। हम जाने या दिल जाने कितना सुख पाते हैं। प्यारे बाबा हम पर बेहद प्यार लुटाते हैं, पास में आते हमें बुलाते मिलन बनाते हैं। अनुभव के खजाने दे अनुभवी बनाते हैं, हम जाने या दिल जाने कितना सुख पाते हैं। प्यारे बाबा हम पर बेहद प्यार लुटाते हैं, प्यारे बाबा हम पर बेहद प्यार लुटाते हैं। प्यारे बाबा हम पर बेहद प्यार लुटाते हैं, बेहद प्यार
बहुत सुंदर मधुर वाणी ने अपने मधुर साज से सभी में उमंग और उत्साह भर दिया। अनुरोध करती हूँ आदरणीय निर्वैर भाई से अपने शुभ भावनाओं के बोल हम सभी के समक्ष रखें। निर्वैर भाई। ओम शांति। सभी बहनें और भाई बोलिए जरा ओम शांति। एक बार ब्रिजमोहन भाई जी कह रहे हैं, एक बार फिर बोलिए ओम शांति। अब एक बार कम क्यों रह जाए, फिर तीसरी बार भी बोल दीजिए ओम शांति। आज का दिन हम सब के लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर आया। इतना सुंदर संगठन, और विशेषकर मैं वो दिन याद करता हूँ जब राजस्थान की सेवा शुरू हुई थी। बहुत थोड़े भाई बहनें होते थे और आज सारा हाल राजस्थान के भाई बहनों से भरा हुआ है। अव्यक्त बाप दादा की पालना का फल देख रहा हूँ। साकार बाबा का संकल्प और अव्यक्त बाप दादा की गुलजार दादी जी के द्वारा जो पालना मिली है, उससे अनेक भाई बहनों की जीवन बहुत अमूल्य बनी है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने विशेष चारों ही सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन किया। ये सब चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होने चाहिए। और आज इतने भाई बहनों को देख करके इतना मन खुश हो रहा है। मैं तो गदगद हो रहा था देख करके कि कितना बड़ा परिवार बन गया है। और कहा जाता है आगे बढ़ते रहो, बाबा कहता है उड़ते रहो और सबको खुशी में उड़ाते रहो। क्योंकि ये संगम युग का समय बार बार नहीं आने वाला है। ये थोड़े दिन जो बाकी हैं, खूब खुशी में मौज में सब अपनी अपनी सेवा को, क्वालिटी को अच्छा बनाते जाएं, ताकि सभी जब फाइनल रिजल्ट मिले तो सभी बाबा के माला के दाने सिद्ध हो जाएं। ओम शांति। बहुत सुंदर। और अब आदरणीय ब्रिजमोहन भाई से अनुरोध करती हूँ अपनी भी शुभ भावनाएं और शुभ भाव हम इस सभी के समक्ष व्यक्त करें। ब्रिजमोहन भाई। ओम शांति। सभी बाबा के प्यारे बच्चे, आज मैंने देखा बाबा की मुरली जो हर बार चलती है उससे काफी लंबी मुरली थी, लेकिन इसके अंदर बाबा ने हमको हमारे सारे ब्राह्मण जीवन का सार करके बताया कि जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने अंत में 3 शब्दों में हमें सार रूप में शिक्षा दी थी और वो जीवन में धारण किया हुआ था, तो आज बाबा ने हमें कहा कि स्मृति में लाओ, बार बार याद करो। तो क्या होगा, इसकी बजाय आप स्वरूप बन जाओ। तो स्वरूप बनने का मतलब क्या है कि जब हम स्वरूप बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक सेवा होती रहती है
और हमारा कभी कभी वाला जो शब्द है वो खत्म हो जाता है। हम सब कहते हैं बहुत अच्छे अनुभव होते हैं कभी कभी, तो नहीं, बाबा कहते कि कभी कभी शब्द खत्म करने के लिए स्वरूप बन जाएंगे तो आपका चलना फिरना सोचना बोलना सब सेवा ही सेवा करेगा। तो बहुत अच्छा बताया है कि हम सब्जेक्ट पढ़ते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, अच्छी तरह से वो काम हमें आ गया, लेकिन अब बन जाए तो बस फिर बेड़ा पार है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य पहले सिखाया जाता है, समझाया जाता है, ड्राइवर को सिखाया जाता है कहाँ कार रोकनी है, कहाँ मोड़नी है, लेकिन जब वो ड्राइवर बन जाता है तो उसको किताब की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम सभी बच्चे मिलकर ये काम करें। दूसरा, आज बाबा ने परिवार की इतना, हमें परिवार की समीपता का इतना भाषणा दी। एक तो बाबा ने मधुबन की विशेषता हमको बताई। हमने देखा कि जो भाई बहन यहाँ प्रैक्टिकल में आ गए, उन्होंने तो इतना सुख लिया, बाबा की मुरली को ऐसे सुना जैसे कि बाबा डायरेक्ट सुना रहा है। और वो जो भाषणा बाबा ने दी, मैंने देखा एक वक्त पर बाबा ने अपनी आंखें बिल्कुल फोकस कर ली। जो कोई भी बच्चा देखेगा उसको ये लगेगा बाबा मुझे ही देख रहा, और कोई भी बच्चा सुनेगा वो कहेगा बाबा मेरे से ही बात कर रहा है। तो काफ़ी समय तक आज की मुरली में बाबा ने अपनी दृष्टि को ऐसे फोकस किया कि जिधर से जो भी देखेगा वो कहेगा मेरा बाबा मेरे से बात कर रहा है। तो ये जो अनुभूति हमने की, और बाबा ने मधुबन की सेवा, और मधुबन में आने से कितने फायदे हैं कि आप 7-8 दिन में इतनी परिवर्तन फील करते हो जितना आपको वहाँ 1 साल में भी नहीं होता। तो ये भी हमने महसूस किया। और अब हमको ये लगा कि जिसको भी देखें, हम ये नहीं देखें ये राजस्थान के हैं या जयपुर के हैं, ये अपने ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में सतयुग से लेकर पूरा चक्कर में आने वाले हैं। शरीर के रूप से अभी बदले हुए हैं, लेकिन हम सब आत्माएं ही वो आत्माएं हैं जो बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा लास्ट बच्चा भी विशेष आत्मा है। तो जब लास्ट बच्चा विशेष आत्मा है तो हम सब तो विशेष आत्मा हो ही गए ना। इसलिए अपने को बाबा कहता है बार बार याद करने की बजाय कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इसकी बजाय स्वरूप बन जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। उम्मीद है हम सब मिल करके इसी बाबा की आश को पूरा करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो। तो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया।